और अब बात देश की सुरक्षा की, जिसमें दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी को दहलाने आए एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। त्योहारों के दौरान मचाता हाहाकार। इसके इंस्टेंस पे फिर वेपन्स की रिकवरी हुई, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह हैं। हाल में इसको जो इंस्ट्रक्शन मिला था इसके हैंडलर से, वो ये वेपन रिसीव करने का मिला था और इसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस का वेट करना था। दिल्ली दहलाने से पहले गिरफ्तार। हमारे पास में इनपुट तकरीबन 2 महीने से था। हम लोग काम कर रहे थे कि ऐसा कोई स्लीपर सेल यहाँ पर एक्टिव है और इस पर काम करते हुए इस आदमी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई और कल इसको गिरफ्तार किया गया दिल्ली में। नापाक आतंकी साजिश की हार। पाकिस्तान से इसको इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। इसने अपनी इन्वॉल्वमेंट कई सारी टेरर एक्टिविटीज और एस्पिनेज एक्टिविटीज में बताई है। दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो बच गई दिल्ली। बड़ा सवाल, क्या राजधानी के लक्ष्मीनगर इलाके से हुई इस पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी से दिल्ली सुरक्षित हो गई है या फिर अभी और आतंकी छुपे हुए हैं? इस मामले की पूरी तहकीकात के लिए पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकवादी मोहम्मद अशरफ को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पाकिस्तानी आतंकी उगलेगा नापाक राज। 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आतंकी। यकीनन यह बड़ी सफलता है, क्योंकि अभी त्योहारों का सीजन शुरू हुआ है और सीमा पार से हुई यह आतंकी साजिश त्योहारों से पहले राजधानी दिल्ली को धमाके से दहलाने की थी। आतंकी अशरफ अली दिवाली से पहले दिल्ली समेत देश के अन्य हिस्सों में हमलों को अंजाम देने के लिए आया था, लेकिन दुश्मनों के मंसूबे पूरे होते उससे पहले पुलिस ने दबिश दे दी। ये साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आतंकी अशरफ अली ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिया था। दिल्ली में ये अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। लक्ष्मीनगर के अलावा भी इसने अपने लिए 3 ठिकाने बना लिए थे। सूत्रों के मुताबिक इसने लोकल सपोर्ट की मदद से फर्जी दस्तावेज तक तैयार कर लिए थे। इसने अली नूरी के नाम से एक फेक इंडियन आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर ली थी। इसने एक मौलाना, पीर मौलाना का कवर रखा हुआ था, जहां ये कुरान की पवित्र आयतें सुना के लोगों को ठीक करने का दावा किया करता था। आतंकी अशरफ अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। अशरफ अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसे बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा गया था। तो 2004-05 में पाकिस्तान ISI ने रिक्रूट किया था, ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद बांग्लादेश के रास्ते इसको इंडिया में लीगली एंटर कराया था। इंडिया में ये अलग अलग स्टेट्स में रहा, वेस्ट बंगाल में भी रहा, ये अजमेर में भी रहा, राजस्थान में, दिल्ली रहा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कई जगह रहा है। गिरफ्तार आतंकी अशरफ अली के पास से एक AK-47 राइफल के साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड गोली के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त की गई है। आतंकी अशरफ अली से लगातार पूछताछ चल रही है। शुरुआती जानकारी के आधार पर राजधानी के अलग अलग हिस्सों में छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि कई अहम सवाल अब भी जानना जरूरी है। मसलन किस तरह से ये बिहार जाकर वहां पर पहचान पत्र बनाया, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट बनाया और किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर के साथ में जुड़ा हुआ था और क्या क्या इसके मंसूबे थे, किस तरह के बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना था। इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इससे विस्तार से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होंगे और कुछ और भी आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फायदे के मुताबिक कायदा चुनने वालों पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया। मंगलवार को NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज भी कसा। मुद्दे के मुताबिक न हो मानवाधिकार, सिलेक्टिव व्यवहार पर पीएम का प्रहार।
एनएचआरसी के बहाने विपक्ष पर निशाना, मानवाधिकार पर पीएम मोदी की पाठ। ऐसे कितने ही अवसर विश्व के सामने आए हैं जब दुनिया भ्रमित हुई है, भटकी है, लेकिन भारत मानव अधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। मानवाधिकार की मजबूती पर ही टिकी है मानवता, और मानवता की रक्षा पर टिका है लोकतंत्र, और पूरी दुनिया में फैल रही लोकतंत्र की नींव पड़ी भारत में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मौका था राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। यकीनन लोकतंत्र में इंसानों के बीच फर्क की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन सवाल यह है कि पीएम मोदी ने यह बात कही क्यों? पीएम मोदी के निशाने पर भला कौन है? तो जवाब है विपक्षी दल। मानवाधिकारों के लिए जब तब प्रदर्शन करने वालों को इशारों इशारों में ही सही पीएम मोदी ने जमकर सुनाया, और मौके के मुताबिक मानवाधिकार की बात उठाने को खतरनाक करार दिया। सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दरअसल इन दिनों विपक्ष हमलावर है। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए यूपी के मुद्दे को जमकर उछाला जा रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हुई मौत को मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड में ही पीट पीट कर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर कोई दल अपना मुंह नहीं खोल रहा। जम्मू कश्मीर में सिखों और हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या होती है और विपक्ष चुप्पी साध लेता है। राजस्थान में दलित को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन वहां विपक्षी दल या नेता प्रदर्शन करने नहीं जाते। पीएम मोदी ने मानवाधिकार को लेकर विपक्ष के दोहरे रवैये पर जमकर प्रहार किया। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। मानवाधिकार के हनन का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं गरीब, दिव्यांग और महिलाएं। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर गरीबों के हक की बात की। इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है, और आजादी तभी सही मायनों में मानी जाएगी जब ये 60 करोड़ गरीब अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। 2014 से जब से परिवर्तन हुआ और एक लंबे अरसे के बाद देश में पूर्ण बहुमति की एक सरकार आई और नरेंद्र भाई इसके नेतृत्व करने लगे, प्रधानमंत्री बने, तब से एक ऐसे क्षेत्र पर उनका ध्यान गया जो ह्यूमन राइट के सारे अधिकारों की बात करने वालों की नजर के बाहर था। इस देश के 60 करोड़ गरीब। बता दें कि 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और सिर्फ राजनीति के लिए मानवाधिकार की बात करने को देश के लिए खतरनाक बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।